ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल के कूलर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है क्रॉम्पटन की तरफ से आने वाला क्रॉम्पटन ओजोन कूलर। गाइस, ये जो कूलर है ना, ये इसका परफॉर्मेंस का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आज के डेट में अगर आप मार्केट में देख लो तो आपको इसके टक्कर के बहुत कम कूलर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका क्या रीजन है, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो कूलर है ना, ये किसी छोटे मोटे रूम के लिए नहीं है, ये बहुत ही बड़े रूम के लिए कूलर। और गाइस, इसको आप सिर्फ रूम में ही नहीं, आप इसको आउटडोर में भी यूज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड। यह है क्रॉम्पटन का। गाइस, मैंने आपको पूरा क्रॉम्पटन का एक कूलर का पूरा अनबॉक्सिंग दिखाया हुआ है। वो कूलर अलग है, वो ये नहीं है। ठीक है, वो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है कूलर। ठीक है, बहुत ही कमाल का परफॉर्म कर रहा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसका जो कैपेसिटी था वो 65 लीटर का है, और आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। कंप्लीट अनबॉक्सिंग वाला वीडियो 10-20 मिनट का, 20-25 मिनट का कुछ अनबॉक्सिंग है, उसको आप पूरा देख सकते हो। उसके अंदर मैंने कूलर वगैरह सब चला के दिखाया, पूरा कंप्लीट मैंने सारा सेटअप बताया, व्हील्स लगा के हर एक चीज करके दिखाया मैंने उस कूलर में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। अभी इसका रिजर्वर कैपेसिटी देख लो तो 75 लीटर है। ठीक है, जो हमारे पास हमने जो अनबॉक्सिंग की थी उससे 10 लीटर ज्यादा है। ठीक है, और प्रोडक्ट डायमेंशन देख ले, 41D 62W और 118 H, यानी कि हाइट, विड्थ और डेप्थ। तो आप यहां पे देख सकते हो। इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है, यहां पर सबसे ऊपर आपको आइस चैम्बर मिलता है। ठीक है, जहां पर आप आइस रख सकते हो। मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम करता है, पंप से जो पानी आता है ना, वो सीधे आइस चैम्बर में आता है। ठीक है, वो पैड्स में नहीं आता है, सीधे आइस चैम्बर में आता है। और आइस चैम्बर में आने के बाद वो पानी ठंडा होता है। पानी ठंडा होने के बाद वो हनीकॉम्ब पैड्स की तरफ मूव होता है। अंदर बहुत सारे जो है छेद होते हैं, जिन छेदों के थ्रू वो धीरे धीरे करके हनीकॉम्ब पैड्स की तरफ मूव होता है। ठीक है, और वापस जाके टंकी में गिरता है, और टंकी वाले पानी को और ठंडा करता है। फिर वही ठंडा वाला पानी और फिर से दोबारा जाता है आइस चैम्बर में, और ज्यादा ठंडा होता है क्योंकि बर्फ अभी भी वहां है, और फिर से वो हनीकॉम्ब पैड से होते हुए कूलर में गिरता है, जो कि कूलर का नॉर्मल जो तरीका होता है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, अब यहां पर आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो ये कंट्रोल्स में आप जो है स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो, स्विंग वगैरह कर सकते हो। सारी चीजें जो है, सारे फीचर्स आपको इन्हीं दो कंट्रोल्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 3 कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। जो कूलर मैंने अनबॉक्स किया था उसमें 3 कंट्रोल्स थे, एक ऑन ऑफ का था, दूसरा जो है पंप के लिए था, और तीसरा फैन की स्पीड एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको दो में ही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, और नॉइस लेवल अगर इसका देखें तो 38 dB, यानी कि ना के बराबर इसका नॉइस लेवल है। ठीक है, वारंटी आपको 1 साल की मिल जाती है, अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो करा सकते हो। प्राइस 9,600 रुपीज का है, और जो कूलर हमने अनबॉक्स किया था वो 13,000 रुपए का था। ठीक है, डेफिनेटली वो जो कूलर है बहुत ही कमाल का परफॉर्म कर रहा है। अब वो कूलर था 1 साल पहले का, मतलब 1 साल हो गया उस कूलर को। अभी ये जो है एक नया मॉडल है, और कंपैरेटिवली काफी दिखने में भी काफी अच्छा कूलर लग रहा है। ये मॉडल भी इससे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अगर हो पाए तो इस कूलर का एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊं, देखते हैं। और इसके अलावा ऑटो स्विंग वर्टिकल लोवर्स है यहाँ पर। ठीक है, आप जो है इसमें वर्टिकल लोवर्स भी, इसमें आप जो है इसको ऑटो स्विंग करा सकते हो, और बाकी हॉरिजॉन्टल वाले को आपको अपने हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लार्ज वाटर इनलेट है, क्योंकि अब आपको यहां पर क्या होता है, इस कूलर में आगे की तरफ इनलेट दे रखा है। जो हमने अनबॉक्स किया था उस कूलर में पीछे की तरफ इनलेट है। तो क्रॉम्पटन जो है दोनों तरह की कूलर बनाता है, पीछे से इनलेट वाला भी और आगे से इनलेट वाला भी। वाटर लेवल इंडिकेटर आप देख सकते हो कि कितना क्या यहाँ पर पानी आपका बच रहा है, और कैस्टर व्हील्स आपको देखने को मिलेगा जो 4 वेज में मूव होगा। आपको इस कूलर को आगे पीछे दाएं बाएं जहां चाहे आप घुमा सकते हो उसको। ठीक है, आप किसी भी पूरा जो व्हील है वो घूमता है। ओके, तो हर दिशा में कूलर आराम से मूव हो जाएगा। भले ही आप इसमें पूरा जो इसका टैंक है, अगर आप उसको फुल भी कर दोगे ना, तब भी ये कूलर आराम से मूव हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहां पर आप देख सकते हो इसका जो कलर है व्हाइट एंड टील कलर में आता है, और दूसरा कलर ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। और मॉडल नेम मैंने आपको जैसे बताया ओजोन। वोल्टेज 230 वोल्ट पे काम करता है। एयर थ्रो 52 फीट का है। गाइज, इसका एयर थ्रो जो मैक्सिमम जाता है ना, 52 फीट तक जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इससे 50 फीट दूर सो जाओ और आपको अच्छी खासी हवा लगेगी, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं। इसकी हवा आप 52 फीट तक महसूस कर सकते हो, लेकिन आपको सोना जो है वो 20 से 30 फीट के अंदर ही सोना, तभी आपको मजा आएगा कूलर में सोने का। उससे पीछे आप जाओगे तो इतना मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, और आइटम वेट आपको जो है 14 किलो का है, काफी मतलब हेवी कूलर है ये। ठीक है, और हेवी कूलर चाहिए भी होता है अगर आपको इतने बड़े रूम को अगर हैंडल करना है। अगर आपका रूम काफी बड़ा है, मतलब अगर आपका रूम कुछ 800-900 स्क्वायर फीट का भी हुआ ना, तब भी ये कूलर आराम से उसको ठंडा कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, वोल्टेज 190 वॉट पे काम करता है ये। और कंपोनेंट्स जो आपको इसके अंदर मिलते हैं वो एक कूलर मिलेगा, मैनुअल मिलेगा, वारंटी कार्ड मिल जाता है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 4-वे एयर डिफ्लेक्शन है, जैसे मैंने क्या आपको कहा था कि जो वर्टिकल वाला है वो स्विंग होता है ऑटोमेटिक, और आप कराना चाहो तो, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसको आप हाथ से मूव कर सकते हो, तो 4-वे डिफ्लेक्शन हो जाता है। दूसरा, 75 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी है इसकी। हनीकॉम्ब पैड्स मिल जाते हैं गाइस, हनीकॉम्ब पैड्स बहुत ही कमाल की चीज है। मैंने पिछला जो कूलर लिया था ना उसमें हनीकॉम्ब पैड्स है, और सच में उसका एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा, बहुत ही कमाल का। ठीक है, पूरा का पूरा हनीकॉम्ब पैड एकदम प्रॉपर्ली जो है वो गीला हो जाता है और अच्छी खासी कूलिंग प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और मोटर का ओवरलोड प्रोटेक्टर मिल जाता है आपको यहाँ पे, इन्वर्टर कंपैटिबल है यानी इन्वर्टर पे चल जाता है, और इसके अलावा ऑटोफिल जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है, और एवरलास्टिंग पंप है, क्योंकि गाइज आजकल जो कूलर बन रहे हैं इसके अंदर जो पंप बन रहे हैं उसके अंदर जो है इंसुलेशन बहुत ही कमाल का हो रहा है, और इंसुलेशन बहुत ही कमाल का होने की वजह से इस पंप की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा होती है। पहले जो पंप बनते थे वैसा नहीं है, ये पंप बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका इंसुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अब हम कूलर के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। अब इस कूलर का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हो। मैंने इस कूलर के बारे में आपको सारी चीजें बता दी ऑलरेडी, लेकिन अब हमें समझने की चीजें कुछ और है कि जो कूलर परचेस करते हैं क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो रूम है एक स्मॉल रूम है, स्मॉल रूम का मतलब 150 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट के जो रूम होते हैं उसको स्मॉल रूम कहते हैं। उसके लिए आपको 15 लीटर का अगर आप कूलर लेकर आते हो ना तो भी सफिशियंट है। ठीक है, अगर मान लो कि आप अपने शॉप पे बैठे हो, ठीक है, और अपने चेयर पे बैठे हो, खुद की शॉप है, आपको उस चेयर पे हवा चाहिए, तब तो आप 5 लीटर का कूलर लाओगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक रूम है 150 स्क्वायर फीट का, 200 स्क्वायर फीट का, तो आप 15 लीटर का कूलर लाओगे तो भी सफिशियंट है। ठीक है, और मैं कहूंगा कि अगर छोटा भी रूम है ना तब भी मैं कहूंगा कि 15 लीटर पे ना रुके, आप कम से कम 25 लीटर पे चले जाए, क्योंकि देखो पैसा खर्च कर रहे हैं तो वैल्यू मिलना चाहिए। अब आपका अगर मीडियम जो है रूम है जैसे कि 300 स्क्वायर फीट का है, तब वहां पर जो है 25 लीटर का आप यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 25 लीटर और 35 लीटर 40 लीटर में अगर आ जाए तो यूज कर दो। लार्ज रूम जो 600 स्क्वायर फीट का है तो उसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पर तो चलो लिखा है 14 लीटर्स का लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपको कम से कम 50 लीटर्स के आसपास का चाहिए होगा। लास्ट 600 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, 50 लीटर चाहिए होगा। और एक्स्ट्रा लार्ज जो है जो रूम है इसके लिए मैं कहूंगा 65 लीटर का आपको कूलर लाना चाहिए। एक्स्ट्रा लार्ज रूम यानी कि 900 स्क्वायर फीट का 65 लीटर का जो कूलर है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहां पर जो चीजें लिखी हुई है वो अगर आप देखो 15, 25, 40 और 55 है, लेकिन जो मेरा रिकमेंडेशन है ना, मैं कहता हूं कि यार 2000 रुपए ज्यादा देना पड़ जाए ना दे दो, लेकिन ऐसा नहीं कि लाने के बाद भी आप गर्मी में सो रहे हो, है ना, गर्मी में बैठे हो गर्मी में सो रहे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए 55 लीटर, अगर 900 स्क्वायर फीट का 55 लीटर का छोड़ो, 65 लीटर का कूलर चाहिए जो ज्यादा पावरफुल होगा और अच्छी तरीके से काम करेगा। बाकी चीजें तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यूसेज, पर्सनल कूलर, टावर कूलर और जो हमारा डेजर्ट कूलर, इसका डिफरेंस होता है। टावर कूलर में क्या होता है, पर्सनल स्पॉट कूलिंग के लिए होता है, और रूम साइज अगर हम देख लें तो स्मॉल और मीडियम साइज रूम्स के लिए होता है टावर कूलर वगैरह, और डेजर्ट कूलर आपके लिए मीडियम और लार्ज के लिए होता है। क्लाइमेट कंडीशन ह्यूमिड एरियाज के लिए टावर कूलर अच्छा है क्योंकि इसके अंदर ब्लोअर लगा हुआ होता है, और ड्राई एरियाज के लिए डेजर्ट कूलर अच्छा है। ठीक है, और ब्लोअर मतलब जो एसी का सिस्टम होता है ना कुछ वैसा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर पंखा नहीं होता है, सब ब्लोअर होता है। ठीक है, आइडियल फॉर टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री के टेम्परेचर में टावर कूलर काम कर जाते हैं, लेकिन डेजर्ट कूलर जो है 35 और 50 डिग्री पर भी काम कर जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देख ले इसका जो मेन हमारा कूलिंग एलिमेंट है, प्राइमरी यूजेस ब्लोअर फॉर कूलिंग, मैंने जैसे कि मैंने कहा कूलर का कूलिंग जो होता है पंखे से नहीं ब्लोअर से होता है, और यहाँ पर जो है फैन का यूज किया जाता है डेजर्ट कूलर में। तो ये बेसिक सी चीजें हैं कूलर्स के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कूलर आप खरीदो, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रॉम्पटन ओजोन वाला 75 लीटर वाला कूलर ही लो, कोई भी कूलर आप लेते हो भले शॉप पे जाके लेते हो, इन चीजों का थोड़ा समझ लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो डिस्काउंट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आके परचेज कर सकते हो। 9,600 रुपए कूलर है, और मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से तो गाइस बहुत ही कमाल का कूलर है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे आपको वुडन कूलर ले लो, कुछ लोग बोलेंगे लोहे का ले लो, ये कर लो वो कर लो। गाइस देखो सीधी बात ये है, वुडन कूलर में बुरा ही कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वुडन कूलर ठंडा नहीं करता, लेकिन वुडन कूलर में जो भेजामारी होती है ना, मतलब उसके हिसाब से इतना ठंडा भी नहीं करता है वो,
है ना, कि मतलब उसकी टंकी अलग होती है, उसमें आपको पानी अलग से भरना पड़ेगा, धीरे धीरे लकड़ी गल जाती है, उसको मूव करना तो आप ये समझ लो कि लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है वुडन कूलर को मूव करना, मतलब बहुत बेजमारी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोहे का भी देखो, वेट की वजह से उसको मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब प्लास्टिक कूलर की बात यह है कि हनीकॉम पैड से ज्यादा आता है, और हनीकॉम पैड उसको ज्यादा कूल रखता है, और इसका वेट बहुत कम होता है, और व्हील्स दिए हुए होते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट, इसको मूव करना बहुत ईजी रहता है, और बिना स्टैंड के भी आप विंडो पे रख सकते हैं, क्योंकि इसकी टंकी की हाइट काफी ज्यादा होती है ना। बाकी अगर वुडन कूलर को ले लो या फिर लोहे के कूलर वगैरह आप देख लो, तो उसके अंदर क्या होता है कि टंकी जो होती है ना फ्लैट होती है, हालांकि कूलर बड़े होते हैं लेकिन उसकी टंकी एकदम फ्लैट होती है, हाइट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर व्हील की हाइट, फिर टंकी की हाइट, ठीक है, और उसके बाद कूलर आता है। तो अगर आपका विंडो भी है ना, विंडो पर भी वो कूलर जो है सेट कर सकते हो नीचे रखे हुए, ठीक है। और इसके अलावा चाहो तो आप इसके लिए अलग से स्टैंड भी ला सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो और ऑटो ट्रेन फीचर आपको सब में मिलता है, ठीक है। ये चीज क्रॉम्पटन के हर कूलर में आपको ऑटो ट्रेन फीचर मिलता है, कि मान लो कि अगर आपको तो टंकी खाली करनी है, तो आप जो है पंप ऑन करो, और उसके पीछे आपको एक क्या कहते हैं, एक जैसे हमारा आगे का रेगुलेटर होता है ना, पीछे भी एक रेगुलेटर मिला हुआ था, उस रेगुलेटर को आप घुमा सकते हो ड्रेन की तरफ, तो ड्रेन की तरफ से घुमाओगे तो ऑटो ड्रेन होना शुरू हो जाएगा, तो आप इस तरीके से पानी आराम से उसमें निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।